गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सुबह-सुबह मैं और आई निकल चुके हैं क्योंकि हमारी आज लेडीज़ ट्रिप है, तो आज हम एन्जॉय करने वाले हैं। हमने ले ली है लोकल और फिर वहाँ से हम लोग ले लेंगे थ्रू ट्रेन यानी कि हम नेरल आ चुके हैं और नेरल से हम लेने वाले हैं मेल और ये देखिए हम हमारी गाड़ी आ चुकी है और यहाँ से हम जाएँगे लोनावला। तो आज होने वाले हैं ढेर सारे मस्ती मज़ा और ये देखिए मैं बैठ गई हूँ ट्रेन में और मुझे ना ट्रेन में विंडो सीट बहुत पसंद है क्योंकि मुझे ट्रेन में ना पता नहीं क्यों मोबाइल लगा के गाने सुनना या मूवीज़ देखना इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मुझे चाहिए एक विंडो सीट जिससे मुझे बाहर का नज़ारा देखने को मिले, आस-पास के लोग क्या कर रहे हैं मैं वो देखती हूँ। तो मुझे मतलब फ़ोन या इसमें ना कोई दिलचस्पी नहीं होती और जब मुझे विंडो सीट मिल जाती है ना मैं बड़ी खुश होती हूँ, नज़ारे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे बचपन की चीज़ है कि लोकल में भी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन में मुझे ना विंडो सीट मिल जाए। इनफैक्ट आज भी मतलब ऐसा वक़्त है कि आज भी मैं जल्दी जाके खड़े रहती हूँ ताकि मुझे विंडो सीट मिल पाए और मैं वहाँ बैठ के बाहर के नज़ारे देखती हूँ और मुझे उसी में खुशी मिलती है। मैं जनरली कभी बैठ के कोई ऐसी सीरीज़ वग़ैरह नहीं देखती ट्रेन में, तो मुझे विंडो सीट मिल गई थी, मैं खुश थी। और ऐसे नज़ारे देखते-देखते हम पहुँच गए लोनावला और लोनावला में हम जैसे ही पहुँचे मेरी मासी का फ़ोन आ गया क्योंकि वो लोग भी पहुँच गए थे। तो हमने सोचा चलिए एक पॉइंट पे हम मिलते हैं। तो यहाँ से स्टेशन से बाहर हम निकल रहे हैं और मैं और आई पहुँच गए यहाँ पे लोनावला वैक्स म्यूज़ियम। वहाँ पे ही हम मासी मेरी दोनों मासी और मेरी मासी की बेटी सब वहाँ हमें मिले और ये देखिए हम गए थे इस म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम बहुत ही बढ़िया था। मतलब आप देखोगे कुछ-कुछ जो उनके ये थे ना कैरेक्टर्स थे, इतने रियल लग रहे थे कि आपको ऐसा लगेगा कि बस अब ये कैरेक्टर मतलब हिलेगा और बात करेगा इसी तरह आपको फ़ील आ जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया म्यूज़ियम था और हम लोग ने फिर सोचा कि चलो हम लोनावला आए तो मतलब कुछ चीज़ें भी देखते वरना ना हम बचपन से जभी भी लोनावला आते थे, हम बस आते थे, घर में बैठते थे और कुछ नहीं करते थे। लेकिन इस बार हमने सोचा नहीं, इस बार हम ज़रूर कुछ घूमेंगे, तो हम आ गए थे ये वैक्स म्यूज़ियम और ये देख के आप देख सकते हैं कि मतलब कितना रियलिस्टिक काम किया हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया थे, हमें बहुत अच्छे लगे। हालाँकि हाँ, पर्सनल चॉइसेस होते हैं क कुछ-कुछ जो थे वो ठीक लगे। अब जैकी चैन जो है वो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है, तो मैंने सोचा उसके साथ फ़ोटो-वोटो तो बनती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और कुछ-कुछ ऐसे स्टैच्यूज़ थे जो हमें लगे कि और बेहतर हो सकते हैं। लेकिन आप सोचिए ना ये कारागिरी करना कितना डिफ़िकल्ट काम है और इतना अच्छा काम करना ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप देख सकते हो कुछ-कुछ जो है स्टैच्यूज़ वो तो कितने रियल लग रहे हैं। बहुत हमें अच्छा लगा मतलब जो आर्टिस्ट है उन्होंने कितनी मेहनत करके इसे बनाया होगा और आर्टिस्टिक चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। देखिए बहुत अच्छा था ये एंड हमने फिर सोचा कि चलो एक चीज़ जो मतलब कोई है जो ना आपको एक नई चीज़ देखने मिलती है तो आपको हमेशा देखनी चाहिए। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको दोबारा आना है या नहीं आना है। पर आपको देखना एक बार ज़रूर चाहिए। अब मैं सच में रिव्यू दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ जो मूर्तियाँ थी वो बहुत बेहतरीन थी, लेकिन कुछ नॉट सो बेहतरीन थी या कुछ थी जो मुझे लगे कि ठीक है बट इतना अच्छा काम नहीं है। तो ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था इसके लिए। तो आप लोनावला आ रहे हो तो आप देख सकते हो। बट फिर उसके बाद में देखिए हमने इस तरह से गर्ल्स गैंग हमारी खड़ी हो गई और मैंने उनका भी एक वीडियो बनाया। मैंने कहा वीडियो में आप लोग तो दिख ही नहीं रहे हो। तो उनका भी मैंने वीडियो बनाया तो ये ऐसे है मतलब 50-50 रिव्यू है इसका। फिर उसके बाद ना उसके साइड में ये एक और म्यूज़ियम था। ये था सारी पुरानी चीज़ों का म्यूज़ियम जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद है, तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिए। मैं आपको इसके लिए ज़रूर कहूँगी कि आप विज़िट करिए। बहुत अच्छा है, बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। अगर आपको जैसे शिवकालीन चीज़ें देखना पसंद है या पुरानी चीज़ें देखना पसंद है तो आप इस म्यूज़ियम को विज़िट ज़रूर करें। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वेपन्स का है, नहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। किचन वाली चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी, वेपन्स रखे हुए थे। कैसे वहाँ चीज़ें वहाँ उस ज़माने में इस्तेमाल होती थी वो दिखाया गया था। मतलब ये देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है
शिवकालीन तलवार है ये। तो आपको अगर ऐसी कोई चीज़ें देखना पसंद है, तो मैं कहूँगी ये मस्ट वॉच है। बहुत बढ़िया है, हालाँकि है एकदम छोटा-सा, बहुत छोटा है लेकिन अच्छा है, मतलब काफ़ी उनके पास चीज़ें उन्होंने इकट्ठा करके रखी हुई है। और यहाँ पे देखते-देखते मुझे वही लग रहा था, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बर्तन वग़ैरह जो है ये अ, वो सारे पुराने ज़माने के, और वो सब देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि सोचिए ना उस वक़्त की औरतें जो होगी, उनमें कितना सारा और कितनी सारी स्ट्रेंथ होगी। और जो बनाने वाले हैं वो उन्होंने कितनी बढ़िया इंजीनियरिंग की है। देखिए ये तो ऑल इन वन उन्होंने एक चीज़ बना दी है, जिसमें आप सब्ज़ी काट सकते हैं, नारियल घिस सकते हैं, ऐसा ऐसी भी चीज़ हमने देखी वहाँ पे। और इतनी भारी-भारी चीज़ों से औरतें काम करती हैं, तो उनकी भी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वरना आजकल तो हम मिक्सी चला के भी थक जाते हैं, क्या ही कहें। बट ये सब देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे ऐसी चीज़ें देखना पसंद है, मुझे हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद है। तो मुझे ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा। मतलब ये वैक्स म्यूज़ियम के बगल में ही था। वहाँ पे ही एक वॉच का भी म्यूज़ियम था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसका मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था। तो वो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगी, बट वैक्स म्यूज़ियम आप देख सकते हो और ये वाला म्यूज़ियम आप डेफ़िनेटली देख सकते हो। फिर यहाँ से हम लोग निकल पड़े और आ गए हमारे डेस्टिनेशन पे, यानी कि उस घर में जहाँ पे हम लोग रुकने वाले थे। ये मेरी मासी का ही फार्म हाउस है। तो हम लोग यहीं पे आ गए थे। एंड यहाँ पे ना हम बचपन से आते हैं, तो यहाँ से अब तो हमारी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं। फिर दोपहर का वक़्त था, हमने एक लेडी को लंच बनाने के लिए कहा था, तो उन्होंने देखिए कितना बढ़िया टेम्प्टिंग सा लंच रेडी करके रखा था। और इतना घूमने के बाद ना बहुत भूख लगी थी, तो ऐसा था कि भई हम कब खा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो फिर हमने फटाफट से उससे कहा कि लंच रेडी कर दो, तो हमारा लंच रेडी था, हमने लंच कर लिया। फिर उसके बाद में ना मुझे स्विमिंग पूल में उतरना था, तो मैंने कहा चलो स्विमिंग पूल चलते हैं। बट जब देखा ना तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, हालाँकि ऐसे हमें दोपहर को यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि बहुत सारे पेड़ है यहाँ पे। तो पर स्विमिंग पूल जो है वो उसका पानी जो है वो बिल्कुल गर्म नहीं हुआ था, वो ठंडा ही पानी था। तो फिर ड्रॉप कर दिया आइडिया मैंने स्विमिंग पूल में उतरने की, सिर्फ़ मैंने कहा इस तरह पैर डाल के मैं बैठ जाती हूँ, वही काफ़ी होगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर बातें करते हुए बैठ गए, और रास्ते में आते-आते ना हमें बहुत बढ़िया सी स्ट्रॉबेरीज़ मिली थी। और ये ना वो मतलब महाबलेश्वर से आई हुई स्ट्रॉबेरीज़ थी, इतनी जूसी, इतनी स्वीट, इतनी बढ़िया थी कि मैंने आई से कहा कि घर जाते समय हम लेकर जाएँगे। पर फिर हमें पता चला कि इसे लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग के लिए बनी नहीं है, और उनके पास ना ऐसे बॉक्सेस नहीं थे जिसमें वो डाल के दे सकें। फिर इवनिंग को ये देखिए मेरी बहन ने कितना बढ़िया केक बनाया था, और वो केक कौन काटेगा, तुम काटो, मैं काटूँ, ऐसे सब कर रहे थे। उसमें मैंने कहा चलो मैं काट लेती हूँ, और उसमें हम ना हमने कैमरा ऑन करना ही भूल गए थे। तो केक आधा कट हो चुका था, और फिर उसके बाद में कैमरा ऑन हुआ। लेकिन कोई नहीं, हर कोई जो था वो केक एन्जॉय करते-करते देखिए आपको हाय कर रहा है। तो सब लोग ने बहुत स्पोर्टिंगली लिया। मैंने कहा कोई नहीं, अभी आधा केक हम काट चुके हैं, बट स्टिल अभी जब कैमरा ऑन हो चुका है तो हम उतना शूटिंग कर लेते हैं। और फिर ये देखिए हम लॉन में आ गए, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे, बातें कर रहे थे, और हमें ना बहुत सारी मेमोरीज़ है यहाँ पे। हम बचपन में जब ये आते थे ना, तो ऑफ कोर्स मेरे बाकी कज़िन्स हुआ करते थे वगैरह, तो हम ज़्यादा लोग थे। अब वो अब्रॉड में है, तो मिलना इतना नहीं हो पाता। पर तब ना हम लोग आते थे ना, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, कितने सारे गेम्स हम लोग यहाँ पे खेलते थे। ये लॉन हमारी काफ़ी फ़ेवरेट जगह थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना काफ़ी खेलते थे। तो ऐसे करके हमने ये हमारा डे 1 कंप्लीट किया। फिर उसके बाद आया डे 2, जो कि हर कोई आराम से उठा था, क्योंकि ऐसा था नहीं कि सुबह-सुबह उठ के कोई काम करना है। और हमने डिसाइड किया था कि आज हम लोग लंच बाहर करेंगे। तो फिर हम लोग रेडी होके आ गए, सोचा चलो फ़ोटोज़-वोटोज़ निकालें, तो मैंने ना सबको डीपी-वीपी रखने के लिए फ़ोटोज़-वोटोज़ निकाल के दे दिए। मैंने कहा कि आ जाओ, मैं आप लोगों के फ़ोटोज़ निकालती हूँ। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो सेशन वगैरह कर लिया, और फिर उसके बाद में हमने डिसाइड किया था कि हम लंच बाहर करेंगे, और फिर उसके बाद हर कोई अपने-अपने घर चला जाएगा। तो ये देखिए हम लोग आ गए थे, मार्कीज़ करके एक जगह है वहाँ पे। अगर आप पहले लोनावला कभी आए हो तो आपको पता होगा कि कूपर्स करके एक है जिनका फज बहुत फ़ेमस है। तो उन्हीं की ये जगह है, उन्होंने ये रेस्टोरेंट बनाया। रेस्टोरेंट इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आप इंटीरियर वाइज़ देखो बहुत खूबसूरत है, बा पूरे साइड्स में अगर आप जगह देखोगे तो भी कितनी खूबसूरत है। मतलब पूरा ना साइड्स में सारी झाड़ियाँ हैं, और उसके बीच में ये है,
बहुत ही खूबसूरत है ये, मैं आपको दिखाऊँगी। जहाँ पे हम बैठे थे ना वहाँ पे भी कितनी झाड़ियाँ थी और हम लोग ने स्पेशली ये वाली जगह चूज़ की। देखिए ऊपर भी उन्होंने कितना बढ़िया किया हुआ है और साइड में देखिए ये तो सारे फॉरेस्ट जैसे लग रहा है ना साइड में, और वहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मार्किज़ करके जगह है और यहाँ पे फिर हमने लंच करने का सोचा। तो ये एक पारसी रेस्टोरेंट है, तो आप पारसी फूड या तो कॉन्टिनेंटल फूड मतलब जैसे आपको पसंद है आप मँगा सकते हैं। फूड अच्छा है यहाँ पे और आप जैसे मतलब आपको जो पसंद है आप वैसे मँगाइए। हमने मिक्सचर मँगाया था, कुछ पारसी चीज़ें मँगाई, कुछ हमने कॉन्टिनेंटल चीज़ें मँगाई, वैसे हमने किया था। तो इस तरह से हमें मतलब जिसको जो खाना था, हाँ, जिसको हल्का-फुल्का खाना था वो हल्का-फुल्का खाए, जिसको थोड़ा पेट भर के खाना था वैसे खाए, क्योंकि इसके बाद तो हम घर जाने वाले थे। तो इस तरह से हमने बढ़िया से फूड ऑर्डर किया और यहाँ का जो स्टाफ था ना, वो भी बहुत अच्छा था। मतलब हमने जो-जो चीज़ें उनसे पूछी, जो-जो हम उनको कह रहे थे, मतलब वो हेल्पफुल थे बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें रिकमेंड की कोई चीज़ वगैरह और ये देखिए इस तरह से हमारा लंच, और उन्होंने हमें बताया कि ऊपर का एरिया भी शायद वो अभी पार्टी एरिया करके देते हैं और वहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम ऊपर आ गए थे और ये देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। सब माउंटेन्स और पेड़ और कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर हम नीचे आ गए क्योंकि हमारे पास वक़्त इतना था नहीं, हमें वापस घर भी जाना था और इनका ये जो एकदम नीचे वाला एरिया है वहाँ पे फ़ज वग़ैरह आपको मिल जाता है। तो लोनावला आए हैं और फ़ज या चिक्की ना लेकर जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। हालाँकि मुझे चिक्की नहीं चाहिए थी, तो मैंने और आई ने डिसाइड किया कि हम फ़ज लेंगे। चॉकलेट वॉलनट फ़ज हमने लिया और फिर हम निकल पड़े यहाँ से और ये देखिए हमारी ट्रेन की जर्नी शुरू हो गई वापस घर आने की। हम वापस घर आ रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय, सिया।